जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मोहन केशिगत वंशीवत द्वादश खाना सब लीला कइलो नंद नंद श्री नंद जसोदा जय जय गोपाल श्री राम दी जय जय धेनु जय विश्वनु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमसी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साका बतुरी जरा जय राम गत जय रोहिणी नंदा जय जय वृंदावन वसी जत जय दीज पत्नी जय वृंदावन नग कंजा भक्ति तेजा हरा कइलो गोविंद चारा धीर समंडल जय जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्वमनोरा जय जय गल्लारस सर्वरस पारकीय भवे जा व्रजते राजा कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। पहला स्कंद 19वां अध्याय 34वां श्लोक 34 1934। सान्निध्याते महायोगिन
पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः सानिध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः सानिध्याते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णुरिव सुरेतराः। हरे कृष्ण। अनुवाद में जाते हैं सीधा। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महायोगी, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुर गण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज, समान तत्व या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश्य सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं पंचतत्त्वाकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हरे कृष्ण। आज का श्लोक जो है वो भक्त शक्तिकम, भगवान की भक्त की क्या शक्ति है उसके ऊपर है। पंचतत्वाकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भगवान भी भक्त रूप में प्रकट हुए। भक्तावतार भक्ताख्यम, भक्त अवतार में प्रकट हुए। भक्ताख्यम, भक्त की महिमा प्रदर्शित करते हुए। भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, तो वो भक्त शक्ति को, वो भक्त को हम नमन करते हैं। तो आज का श्लोक भी फिर से अनुवाद पढ़ते हैं कि जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकते, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज अमरनाथ उपवास के लिए गंगा नदी के तट पर आए हुए हैं, और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से उनके शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी वो तो ब्रह्मांड में विचरण करते, भगवान के शुद्ध भक्त
तीर्थ के समान है, वो लास्ट टाइम हमने देखा था, और चलता फिरता तीर्थ है, और वो वहां प्रकट हुए हैं। तो भक्त के लिए 2-3 चीज ध्यान रखनी है कि अगर व्यक्ति भक्त है तो ही वो भक्त को पहचान पाएगा। जैसे एक इंजीनियर की भाषा एक इंजीनियर समझता है और एक डॉक्टर की भाषा एक डॉक्टर समझता है, ठीक वैसे ही एक भक्त की भाषा भक्त ही समझ पाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भक्त को समझ पाए, और भक्त को समझने के लिए हमें स्वयं भक्त होना होगा, क्योंकि नहीं तो हम भक्त को सामान्य मनुष्य की तरह देखेंगे तो वो एक वैष्णव अपराध हो सकता है। तो भक्त को भक्त के रूप में नजर में देखना चाहिए। मुझे याद है हमारे समक्ष एक प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत हुआ। ये भागवत में तो 5000 साल पहले कहा है परीक्षित महाराज ने, लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया है भूत प्रेत के बारे में। तो ये एक्चुअल घटना मेरे सामने प्रकट हुई। मैं बलराम देश में था, और बलराम देश में गफुल में इस्कॉन मंदिर था, गफुल में। तो वहाँ हमारे हिज ग्रेस सदगुरु प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट थे। उस समय क्या हुआ कि गफुल में एक मकान के अंदर एक कंपनी के ने एक मकान किराए पे रखा था, और वहाँ सारे अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों को वहाँ रहने के लिए दिया था। तो वो बेचारे मजदूर वहाँ रहते थे, वो एक मकान हायर किया हुआ था। तो मकान के अंदर कोई नहीं जाता था, क्योंकि मकान पहले से खाली पड़ा था, उसके अंदर भूत प्रेत थे। और भूत प्रेत थे तो क्या था कि वो लोग सो जाते हैं तो सुबह में उनके शरीर पे नाखून के निशान मिलते हैं, और खटिया में सोता है तो सुबह वो नीचे सोया हुआ मिलता है। रात को खटिया में सोते हैं, रात सुबह में वो नीचे मिलते हैं, और पूरे शरीर पे लहू लुहान नाखून के निशान आ जाते हैं। और हर एक वहां के सभी इंडियन भक्त थे, भारतीय थे, तो वो लोग ये चीज से परेशान थे, करे तो करे क्या, किससे शिकायत करें। और वहां रहने के लिए और कोई जगह नहीं, कंपनी ने उनको रहने का जगह दिया है। वो लोग बहुत परेशान थे। डेली ये घटना हो रही थी, क्योंकि वो दिन में काम करके आते, इतने थक जाते, रात को सो जाते, वो जाग भी नहीं सकते। तो वहां बाजू में ही इस्कॉन का एक मंदिर, गफुल टेम्पल का जो कहते थे, वो मंदिर शिफ्ट हुआ था उसी टाइम। तो उनमें से कुछ भक्त ने आके, कुछ क्या बोलते हैं, नौकर ने आके वहां मंदिर में आके प्रार्थना की कि हमारे यहाँ यह समस्या है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो टेम्पल प्रेसिडेंट का क्यों नहीं? तो बोले कल सुबह हम आएंगे। छुट्टी का दिन था, फ्राइडे का दिन था। सुबह में सब भक्त को लेकर मृदन संकीर्तन लेकर प्रभु जी वहां चल पड़े, और वहां जाके उनके घर में इतना कीर्तन किया, आधा घंटा 1 घंटा, इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया। उस समय के बाद वो चीज वहां से चली गई, और वो लोग सुकून से रहने लगे, और उनको कोई तकलीफ नहीं हो पाई, सिर्फ कीर्तन करने से, सिर्फ भगवान का नाम लेने से। लेकिन वो किसके जरिए हुआ? भगवान के भक्तों के जरिए हुआ। तो भगवान और भगवान का नाम, प्रभुपाद जी ने कहा है कि नाम रूप गुण महिमा जो है लीला, इसके अंदर प्रवेश, ये क्या बोलते हैं कि भगवान अपने नाम में अभिन्न है। तो जैसे भगवान का भक्त का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान का नाम होता है। और इसको दूसरे शब्दों में कैसे समझे कि भगवान का धाम जो है वो चिंतामणि धाम है, और चिंतामणि धाम में सिर्फ स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे।
तो एक स्मरण मात्र से, भगवान का नाम का स्मरण मात्र से इस जगत में ऐसा कोई भी पाप, ऐसा कोई भी चीज ने जन्म नहीं लिया है जिसका इलाज ना हो। लेकिन कंडीशन यह है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा उसकी महिमा का गुणगान किया जाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और साथ साथ भगवान उसमें सेंटर में, मध्य में भगवान की महिमा का विषय होना चाहिए। भगवान का नाम, भगवान का रूप की चर्चा, भगवान के गुण की चर्चा, भगवान की लीलाओं की चर्चा, नाम रूप गुण लीला, ये भक्त का सब्जेक्ट है। भक्त ये सब्जेक्ट के बाहर नहीं जाता और बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनका प्राणनाथ भगवान है। तो भगवान के भक्त जो है वहां कुछ भी, वो उनके लिए कोई भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अभी प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे होता है। तो चिंतामणि प्रगर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेश सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का जो धाम है चिंतामणि धाम है, और भगवान का भक्त भी, उनके मुंह से जो हरि कथा निकलती है वो भी चिंतामणि के समकक्ष होती है। समकक्ष मतलब क्या है कि वो अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ, भौतिक प्रजल्प उनका विषय नहीं है। और जैसे भगवान का नाम चिंतामणि है, तो भगवान की महिमा, रूप गुण लीला ये चिंतामणि है। और जैसे ये चिंतामणि प्रकट होता है तो वहां कोई भी भौतिक अभेद्य पाप वहां टिक नहीं सकता। अगर मान लो कि हमें इस बात पर श्रद्धा नहीं है, तो कैसे उसको समझेंगे? उसको समझने के लिए और एक बात है कि अगर हम एक लॉजिक, इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करें तो, कि इस जगत में अगर कोई भी पाप भगवान से बड़ा है, तो पाप करने वाला कभी भगवान के सामने जो यहाँ टिक नहीं सकता, ऐसे भागवत में लिखा है, लेकिन वो टिक जाएगा। और ऐसा शक्य नहीं है। हम इतिहास में देखे हैं हिरण्यकश्यपु का भी वध, जिन्होंने सारी पृथ्वी को जल में डाल दी थी, इतना बड़ा असुर, तो उनका भी वध किया गया। हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु का, हिरण्यकश्यपु ने इतने अत्याचार किए भक्त के ऊपर, लेकिन भक्त की कृपा से उनका उद्धार हो गया। भगवान के भक्त जो है वो बदला लेना नहीं चाहता। अगर आप मुझे सम्मान दे और मैं आपको सम्मान देता हूं, तो ये तो भौतिक जगत का विषय हो गया। आध्यात्मिक जगत का विषय ये है कि आपके पास से मैं सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन मैं सम्मान देता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकश्यपु ने इतनी यातनाएं दी, फिर भी उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने उनका कल्याण चाहा, भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिता का कल्याण हो। तो भगवान का भक्त जो है ये परस्पर भावना, भौतिक जगत की जो लालसा है कि तुम मुझे बढ़ावा दो मैं आपको बढ़ावा दूंगा, तुम मुझे सम्मान दो मैं आपको सम्मान दूंगा, ये बात में भी भगवत भक्त नहीं चाहते। भगवत भक्त की शक्ति कहाँ से पैदा होती है कि वो हरेक जीवों के हृदय में भगवान का अंश देखते हैं। और जैसे भगवान तीनों लोकों में पावरफुल है, तो भगवान का भक्त भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पावरफुल। अगर भगवान से भी अधिक पापी महत्व होता तो ये श्लोक यहाँ पे प्रकट नहीं होता। तो भगवान को कोई बचता नहीं, पापी को बचता था। लेकिन हम सारे दुनिया में, सारे ब्रह्मांडों में देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि सभी लोग भक्तगण भगवान की गवेषणा करते हैं, भगवान की उपस्थिति की
चर्चा करते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। वो पापी की कभी चर्चा नहीं हुई। पाप कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पाप जो है वो धर्म से विरुद्ध होता है, उसको विकर्म से उत्पन्न होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है। दैवी गुण का मतलब कहाँ से आता है? दैवी गुण वो प्रकट कैसे कर सकता है भगवत भक्त? भगवान से जुड़ने के बाद ही ये हो सकता है। तो पहले हमारा भगवत भक्त का जो है, 3 चीज हम देखते हैं कि पहला संबंध होना चाहिए, भगवान के साथ भक्त का संबंध होना चाहिए। दूसरी बात, संबंध का अनुसार उनका अभिधेय होना चाहिए। अभिधेय का मतलब है उनकी भक्ति होनी चाहिए, उनकी भक्ति की यात्रा होनी चाहिए। और अंत में भगवान संरक्षण दे रहे कि प्रयोजन में मैं सामने से खड़ा हूं, मैं सामने आके तुम्हें मिलूंगा। एतदि आतुरचित्ता नाम मात्रा स्पर्शे चयामो भव सिंधु पल्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्यानुवर्णनम, जो कोई भी व्यक्ति कितना भी अधिक से अधिक असुर या पापी गण क्यों ना हो, लेकिन भगवान की शक्ति से वो ये यात्रा कर सकता है। जैसे कि हम गीता में भी देख रहे हैं, गीता में सभी कुछ आदेश दिया, लेकिन संजय ने अंत में कह दिया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो पूरी भगवत गीता इसी के अंदर, यही श्लोक जो आज का है वही श्लोक गीता के अंत में है कि वहां कौरव असुर के रूप में प्रकट हुए, जो अयोग्य अधर्म को बढ़ावा देने के लिए खड़े थे, और वो धर्म युद्ध होने जा रहा। लेकिन संजय ने क्या कह दिया कि जहां भगवान श्री कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहां हमेशा श्री विजय ध्रुति हमेशा रहती है, वहां हमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं। अभी जैसे कोरोना पूरा होने को हुआ, तो उसी समय सभी भक्तगण बाहर जाके क्या किया, संकीर्तन किया। इवन बांग्लादेश में असुरों ने मंदिर पे अटैक किया, तो भी भक्तों लोग ने क्या किया, पूरे विश्व में संकीर्तन किया। संकीर्तन के अंदर ऐसी ताकत है भगवान की कृपा से, ऐसी ताकत है कि इससे हम पापियों को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने का मतलब उसके अंदर से उनका पाप हर ले सकते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐसा संकीर्तन यज्ञ दिया है, हमें यज्ञ दिया है, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही प्राय संकीर्तन यजंती ही सुमेधस। तो ये संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पाप नष्ट किया जाता है इस कलयुग में। तो हम सब जो है भगवान के भक्त ही सानिध्य में रहे। कोई कहेगा कि मैं भक्त के भगवान के सानिध्य में नहीं रह सकता, अर्जुन के लिए कृष्ण थे, लेकिन हमारे लिए भी हमारे गुरु महाराज है, क्योंकि गुरु महाराज को हम इतना सम्मान इसीलिए देते हैं क्योंकि वो पूरी भगवान की चली आ रही परंपरा से है। वो अपने गुरु की सेवक है और भगवान का उनका सब्जेक्ट है। नाम रूप गुण लीला, ये सब्जेक्ट के बाहर गुरु वर्य नहीं जाते। तो जब जैसे ही हम भगवान के नाम से जुड़ते हैं, हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, और जैसे संबंध स्थापित होके हम एकाग्र होते हैं, हमारा अभिधेय चल पड़ता है, और जैसी एकाग्रता बढ़ती है तो प्रयोजन में भगवान सामने से प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए हमें आज का श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए है ये भक्त को शक्ति देने वाला है। इस जगत के अंदर भगवान ने भी कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करूंगा, तुम डरो मत। तो भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आ जा। तो हमें भी भगवान को एक की शरण में जाने के लिए
भगवान का नाम का आश्रय लेना है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, हाँ, जैसे हम बुलाते हैं इस ग्रेस बाल गोपाल प्रभु जी, तो हमारे सामने बाल गोपाल प्रभु जी तुरंत पीछे मुड़ के देखेंगे कि किसी ने मुझे बुलाया। तो हमने प्रभु जी को कैसे बुलाया? नाम से बुलाया। तो जैसे हम भगवान को नाम से बुलाएंगे तो भगवान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तुरंत भगवान बोलेंगे क्या चाहिए। तो भगवान का भक्त के अंदर ये शक्ति है। और यहाँ पे एक बताए, बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होती है। इसलिए भगवान की पूजा सामग्री का पैराफर्नालिया है, भगवान को भजने का पैराफर्नालिया है, उसी के एक पदार्थ के रूप में समझ लो भौतिक जगत में। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भगवान की साज सामग्री के रूप में एक पार्षद, एक संत, एक भक्त भगवान में साज सामग्री से सम्मिलित होते हैं, मतलब उसी में रहते हैं। इस प्रकार जो ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, भूत का भी नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है कि कैसे भूत प्रेत को श्रीमद् भागवत की कथा करने से उसका कल्याण, उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसी कई बातें हैं। समय की पाबंदी है, आज छोटा क्लास लेने के लिए बात हुआ है, तो हम यहाँ क्लास को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो क्विकली एक दो ले सकते हैं। तो इस क्लास की कोई भी सुकृति है वो मैं मेरे गुरु महाराज ही होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है तो मेरी अपनी कृपा है, मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। फिर से एक बार वो श्लोक के साथ विराम दे रहे हैं। पंच तत्वाकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्ण।